साल अदा शर्मा की द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया। द केरला स्टोरी के लिए अदा ने काफी मेहनत की थी। अफगानिस्तान में -16 डिग्री पर अदा ने शूटिंग की थी। अदा का नाम बी टाउन की जानी मानी एक्ट्रेसेस में आता है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब फैशन डिजाइनर उन्हें कपड़े देने से मना कर देते थे। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ए लिस्टर्स का बड़ा खेल चलता है। यहाँ तक कि वेब सीरीज सनफ्लावर 2 में अपने किरदार को रियल बनाने के लिए अदा ने कई रातें डांस बार में बिताई, क्योंकि वो डांस बार गर्ल का किरदार निभा रही थी। वो कहती हैं, अपने किरदार के लिए एक डांस बार में कई रातें बिताई। वो स्क्रीन पर इम्प्रेसिव दिखना चाहती थी। अदा शर्मा ने कहा, मैं स्क्रीन पर इम्प्रेसिव दिखना चाहती थी। इस दौरान मैंने सिर्फ डांस करना ही नहीं, बल्कि एक डांस बार गर्ल किस तरह से बैठती है, किस तरह से खड़ी होती है और डांस परफॉर्मेंस के दौरान वो किस तरह से अपने फिजिकल अपीयरेंस देती है, ये सब सीखा। वो कभी कभी डांस बार में सुबह 5 बजे तक रुकती थी। वहीं न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में अदा कहती हैं कि जब मैं द केरला स्टोरी कर रही थी तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि एक छोटी और इंटीमेट फिल्म है जो फेस्टिवल्स के लिए बनाई जा रही है और शायद ये बड़ी रिलीज के लिए ना हो, लेकिन मैंने बिना सोचे कि इसे 10 लोग देखेंगे या फिर लाखों लोग, फिल्म के लिए खूब मेहनत की। अब लोगों का कहना है कि ये एक बड़ी ए लिस्ट फिल्म है, लेकिन जब हम इसे बना रहे थे तो नहीं पता था कि हम किस लिस्ट में हैं। वो आगे कहती हैं, मैं अब भी नहीं जानती कि ए लिस्ट क्या है। मेरे लिए ए लिस्ट अदा की लिस्ट है। फैशन डिजाइनर केवल ए लिस्टर्स को ही कपड़े देना चाहते हैं। एक समय था जब वो मुझे नहीं देते थे, लेकिन अब देते हैं। मैंने सोचा था कि फिल्म 1920 के तुरंत बाद मैं ए लिस्ट में आ जाऊंगी, क्योंकि ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसे बहुत पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हुई थी। इसीलिए मुझे नहीं पता कि उस लिस्ट का हिस्सा होने का क्या मतलब है। अदा ने कहा कि कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना करियर शुरू नहीं किया है, उन्हें ए लिस्टर्स माना जाता है। वो बताती हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है, लेकिन वो पहले से ही उस लिस्ट में हैं। और अजीब बात ये है कि जिन स्टार्स ने 5 फिल्में की हैं, वो लिस्ट में नहीं हैं। मुझे अभी तक इसका मतलब नहीं पता है, क्योंकि उस लिस्ट को लेकर हर किसी की परिभाषा अलग है। ये लिस्ट बदलती रहती है। मैं खुद को सीमित नहीं करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को किसी लिस्ट में बांटना गलत है। करियर के शुरुआती दिनों में अदा शर्मा ने भी बहुत बार रिजेक्शन झेला है। एक इंटरव्यू में अदा ने बताया कि उन्हें रिजेक्ट करने के साथ साथ एक बहुत खास सलाह भी दी गई थी, जिससे एक्ट्रेस खुद भी हैरान थी। लोगों ने उन्हें नाक की सर्जरी कराने की सलाह दी थी। अदा कहती हैं, लोग मुझसे कहते थे कि अपनी नाक की सर्जरी और अच्छी नाक बनवाओ। अब फिल्में करने के बाद सबको मेरी नाक अच्छी लगने लगी है। यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में उन्हें घुंघराले बालों की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बता दें कि अदा शर्मा एक प्रोफेशनल कथक डांसर भी हैं। साथ ही वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हैं, जिसे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।